बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मिथ क्लासेस में। आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। और जिन बच्चों ने पोलिनोमियल चैप्टर कर रखा है सेकंड चैप्टर, उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान बन जाएगा। ठीक है, और बाकी बच्चे घबराए नहीं, उनके लिए भी हम बिल्कुल आसान बना देंगे। तो ध्यान से इस चैप्टर की तरफ फोकस करना है। तो सारा इंट्रोडक्शन यानी कि डिटेल में बेसिक करवाऊंगा मैं, तो एक एक चीज आपने ध्यान से करनी है। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहीं से आपको पता लग रहा है कि हमने पढ़ना क्या है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। पोलिनोमियल चैप्टर में मैंने बच्चों सबको समझाया था कि क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल या फिर लीनियर या फिर क्यूबिक कौन कौन सी होती है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, एक बार बताता हूँ आपको। 2x + 3, ठीक है, 2x² + 3x, 2x³ + 2x²। ये तीन एग्जांपल है बच्चों। ये लीनियर का है, ये क्वाड्रेटिक का है, ये क्यूबिक है। ये तीन अलग अलग पोलिनोमियल्स हमारे पास। एक है लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन। यानी कि बेसिकली जिसकी x की पावर जहां पर 1 हो जाए, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको बोलेंगे लीनियर। और जहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे बच्चों। और जिसकी 3 हो जाए यहां पर, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर जो जनरल हमने पढ़ना है, हमारे आज ये पढ़ना है भाई। ठीक है, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे कि हम कंपेयर करें 2x² + 3x + 5। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी सर। यहां पे b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी सर। यहां पर c की वैल्यू क्या होगी, 5, जिसको कांस्टेंट हम बोल देंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सर हम बोलते हैं कोफिशिएंट। पता है सही बच्चों को। इसको क्या बोलते हैं, इसको सर हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से डिटेल में आज पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है इसमें, सपोज करो 2x² + x - 300। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर हमारे को पूछेगा, क्या पूछेगा, इसके रूट्स निकालो। ठीक है, अब रूट्स क्या चीज है सर, कुछ नहीं है। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस। ठीक है, जब जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जीरोस को क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां आपने जीरोस फाइंड करे थे। अब मेथड कौन सा लगाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया था। ठीक है, तो यहां पे पेपर में आएगा फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पर आपको वहां पे जब रूट्स या फिर जीरोस फाइंड करने हैं, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो, या फिर जो इसके अंदर अभी हम मेथड करेंगे या वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पर्टिकुलर बोल के करें कि इस मेथड से करना है, फिर आपने उस मेथड से करना है। देखो, जीरोस, उसके बाद नाम है रूट्स, एक नाम है वैल्यू ऑफ एक्स, एक नाम है सॉल्यूशन, एक नाम है फैक्टर। ये सारी चीज ही एक होती है। आपके पास वहां पे आ जाए कि जीरोस फाइंड करो, रूट्स फाइंड करो, या सोल्व फॉर एक्स, या फिर वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, सॉल्यूशंस होते हैं, फैक्टर होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। क्या वही सबको एक ही है, सबका मालिक ही है, यानी कि सब कुछ एक ही है। ये सारे के सारे जितने भी है, सारे के सारे एक है। ठीक है बच्चों, मेथड्स कोई भी लगाओ निकलेंगे यही। फैक्टर भी निकल सकता है, जीरोस भी निकल सकता है, वही सॉल्यूशन होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे किस तरीके से, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं।
स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दो चीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे मेथड्स हैं, इसको जीरो सॉल्यूशन सब कुछ इससे ही फाइंड होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, ये रूट्स निकालने हैं हमने। अब रूट्स कैसे निकालते थे बताओ, मिड और स्प्लिटिंग में कैसे यूज करते थे हम इसको क्या करते थे, आपस में मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ये 600 आ गया। चलो 600 आ गया सर। अब इसके क्या बनाते थे, फैक्टर बनाते थे। कैसे, अब देखो 2 इंटू कितना आ जाएगा 300, पर हमें तो क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो आप देखो फिर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, अब 3 इंटू 200, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 इंटू 120, 6 10 जा 6 इंटू 100, और 7 8 9 10 10 इंटू 60। ठीक है, और 11 पे नहीं जाएगा, 12 इंटू 50। उसके बाद 13 14 15 इंटू 40, 16 17 20 इंटू 30, और 22 23 24 25 नहीं, 26 27 28 29 30, फिर 30 इंटू 20। तो इसमें से देखो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है सर। तो इक्वेशन इसके तो फैक्टर ये नहीं बन रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, अगर हम 300 खत्म करते हैं, ये इक्वेशन ले सकते हैं हम, इसके प्रॉपर नहीं बन रहे ना, तो इसके अगर हम लेंगे, इसे शुरू से बनाते हैं। चलो अब क्या करते हैं, 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, इसको बनाओ 2 इंटू 3, हमें क्या चाहिए, ये बन गया पहले फैक्टर मिड स्प्लिटिंग से। x ये प्लस का, तो इसको माइनस का कर देंगे, इसको प्लस का कर देते थे, सेकंड चैप्टर में हम करते थे। चलो करके रखते हैं, 2x²। अब माइनस का ये खत्म, इसकी सारे की प्लेस पे ये दोनों आ जाएंगे, इसके जो फैक्टर है क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन निकालते थे, कॉमन निकाल के आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर एक x बाहर था, एक x रह गया अंदर, तो माइनस का 2x बाहर आ गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। चलो ठीक है, माइनस और माइनस ये दो साइन देखते हैं बच्चों के, माइनस और माइनस प्लस लास्ट बड़े साइन। उसके बाद दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट वाला, अच्छा देखो इनको दोनों की ब्रैकेट सेम आनी चाहिए हमारे पास, एक ब्रैकेट वाला बाहर लो, एक विदाउट ब्रैकेट लो, और दोनों के इक्वल में लगा दो 0। अब x माइनस 1 के इक्वल में भी 0, 2x प्लस 3 के इक्वल में भी 0, और x ये माइनस का वाले इधर जाके प्लस का, और 2x ये प्लस का इधर जाके -3, x इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास आ गया, देखो रूट्स आ गए हमारे पास, रूट्स भी कह सकते हैं आप इसको, जीरो भी कह सकते हो, देखो x की वैल्यू भी है, सॉल्यूशन यानी कि दो सॉल्यूशन होंगे जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गए, तो इस तरीके से हम सोल्व करते थे, ये आ गए, और ये ऐसे रूट्स भी निकाल सकते हैं हम। एक तो मेथड ये हो गया, उसके बाद देखो अब इसी इक्वेशन को 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब में हमने करना है सोल्व, कि भाई इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होगा, यहां पे देखो,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है डी, डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सोल्व करना है हमने पहले, उसके बाद इधर देखो स्टेप बाय स्टेप में आएगा। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू क्या है, अच्छा x का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है a की वैल्यू, जो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है -3। उसके बाद हमें कैपिटल D निकालना होता है, कैपिटल D होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो b की वैल्यू हमें पता है कि 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू 1 की a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है -3। चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 8 3 24 माइनस और माइनस प्लस का 24 इज इक्वल 24 और 1 25। यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब यहां पे ना 2-3 चीजें लिखनी पड़ेगी आपको। ये d अगर ग्रेटर है 0 से यानी पॉजिटिव वैल्यू आई, जैसे कि आई हुई है, तब आगे आपने सोल्व करना है। और अगर d इक्वल है 0 के तब भी हमने सोल्व करना है। बट अगर d क्या होगा छोटा होगा यानी कि 0 ग्रेटर होगी, इनकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तब हमने सोल्व नहीं होगा। आगे सोल्व भी नहीं करना, यहीं पे छोड़ देना क्वेश्चन। अब ये d की वैल्यू आई है 25 यानी कि पॉजिटिव आई है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक मेन फॉर्मूला है हमारे पास वो यूज करेंगे हम, वो क्या है -d प्लस या माइनस अंडर रूट में, इसको d भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में 2a, इससे हमें रूट पता लगेंगे इस इक्वेशन के। तो देखो यहाँ पर है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो आगे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए x इज इक्वल टू -b प्लस या माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में 2a। अब देखो -b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस या माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को सोल्व करके हमने निकाला है 25 और बाय में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी 2। ठीक है बच्चों, अब देखो -1 प्लस या माइनस अंडर रूट में 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बाय में 2 2 जा 4। अब इसको कुछ नहीं करना, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, -1 प्लस 5 बाय में 4 -1 माइनस 5 बाय में 4, 5 में से 1 गया 4 बाय में 4 और -6 बाय में 4, 4 से 4 गया 1 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 1 -3 बाय, ये आ गया हमारे पास रूट्स आ गए बच्चों। देखो ये भी यहाँ पे भी 2 रूट्स आ गए। दूसरी बात एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल इक्वेशन दे देगी, फाइंड द रूट्स ऑफ द फाइंड द जीरोस ऑफ इक्वेशन, इनके हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने इसकी वैल्यू देखनी है, अगर यहाँ पे जो पावर है x की वो 2 है तो 2 रूट्स होंगे, 2 जीरोस होंगे, अगर 1 है तो 1 होगा, अगर 3 है तो 3 होंगे। ठीक है, तो इस मेथड से ऐसे करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन है आगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको, अब नहीं सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, और इसी से काम चलेगा आपका। देखो अच्छा, अब देखो जो सबसे मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, नेचर ऑफ रूट। नेचर कैसी है रूट की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने कहा था कि भी हमारे पास 3 कंडीशन है इसके लिए, जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर वो ग्रेटर होगा 0 से, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जब आएगी तब हमारे पास जो होंगे वो होंगे 2 रियल रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जब
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के, तो देन 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर आयोटा में वैल्यू चल जाएगी, जो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहां पढ़ेंगे, जब इसको छोड़ दो भी। तो फिलहाल आपने ये 3 कंडीशन पढ़नी है, इस पे सारा कुछ आपको इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी, पेपर में भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। ये 3 है इसके अंदर, जो 3 कंडीशंस है, और 3 कंडीशंस को लेके हमारे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है बच्चों, जो आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेगी। आइडेंटिटीज मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लो, और जिस बच्चे ने नहीं देखी तो यहाँ पर भी देख लो, मैं उनके लिए यहाँ पर भी बना रहा हूँ। आइडेंटिटीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, इनको याद कर लो। 8, 9, 10, 11, 12 ये आपको ग्रेजुएशन तक चलती है। आइडेंटिटीज देखो, सबसे पहले फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड में जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगी a प्लस बी a माइनस बी। फोर्थ याद कर लो, a क्यूब a प्लस बी का क्यूब कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब, तो बनेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। फिफ्थ जो बनेगी a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। देन एक और कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ab एंड a माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आप लर्न कर लो, बाकी जो जैसा रहेगा क्वेश्चन में आपको मैं कराता रहूंगा साथ से अगर एक्स्ट्रा, भाई असल में तो ये सारी कवर हो जाएगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन हमारा डन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़ लेना आपने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।